हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए आज के इस वीडियो में हम स्वर व मात्राएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्वर और उनकी मात्राओं को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है, ख़ास है। ठीक है, क्योंकि मात्राओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप हिंदी पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्वर की मात्राएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अ से लेकर के यहाँ पूरे अह तक ये स्वर होते हैं। ठीक है, और इनकी मात्राएं भी होते हैं। तो चलिए बारी बारी से इसको हम देखते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, का यहाँ पे कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई मात्रा नहीं होता है, बल्कि इसका उच्चारण होता है जैसे कि सभी व्यंजनों में पाया जाता है इसका उच्चारण। ठीक है, जैसे क, ख, ग, घ जितने भी होते हैं, क से लेकर के पूरे ज्ञ तक, उनके बीच ये अ का साउंड पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए आ का ये है आ। ठीक है, और ये आ की मात्रा इस तरह का होता है, आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये आ की मात्रा है जो कि इस तरह का होता है। ठीक है, नीचे में एक डंडी। इसके बाद देखिए ई, ये क्या है, ई, ये है छोटी ई। ठीक है, तो छोटी की मात्रा इस तरह का होता है। ठीक है, ये छोटी की मात्रा है जो कि ऐसे, ये इधर से होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये है बड़ी ई, और बड़ी की मात्रा कैसे होता है, ऐसे, यानी कि इसका उल्टा। ठीक है, ये इधर से होता है तो ये इधर से होता है, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे अब है छोटा ऊ। छोटा ऊ का देखिए, ये छोटा ऊ है और ये इसके नीचे इसकी मात्रा। ठीक है, ये छोटा ऊ की मात्रा जो कि ऐसे होता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होता है। और यहाँ पे ये है बड़ी ऊ, और बड़ी ऊ की मात्रा देखिए, बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे होता है, यानी कि इसके उल्टा। ठीक है, छोटी ऊ की मात्रा इधर से होता है तो बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे, इधर से। ठीक है, और री, अब देखते हैं हम री। ठीक है, री की मात्रा ये है, ये हमारा है री की मात्रा। ठीक है, इसके बाद देखिए ए। ठीक है, री के बाद ए, तो ये है ए की मात्रा। ठीक है, तो ये ऊपर में इस तरह का ए की मात्रा लगा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ क, तो इसमें ए की मात्रा लगाऊंगा तो मैं ऐसे 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 लगा दूंगा। ठीक है, ऊपर में एक डंडी। और इसके बाद ये है ए। ठीक है, ये ए है, और ए की मात्रा ये है, ये ए की मात्रा। ठीक है, इसमें दो डंडी है ऊपर में। ठीक है, यानी कि ये एक डंडी हो गया, इसमें एक डंडी और लगा देता इस क में, तो ये ए की मात्रा कहलाता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ओ है, तो ओ की मात्रा देखिए आप, इस तरह का होता है ओ की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कि इस तरह का होता है, या तो फिर ऐसे सिंगल आप ऐसे ऐसे सिंगल भी लिख दें तो भी ये ओ की मात्रा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ओ, ये है ओ, और ये है इसकी मात्रा। तो इसकी मात्रा इस तरह का होता है, ये ऊपर में एक डंडी नीचे, इसके बाद ऊपर में दो डंडी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखिए अंग, ये अन। देखिए इसे तीन तरह से पढ़ा जाता है, इसे अम भी पढ़ते हैं, इसे अन भी पढ़ते हैं, और अंग ऐसे भी आवाज़ आता है इसका। ठीक है, तो ये इसकी मात्रा है, जैसा कि इसके ऊपर में लगा है वो वही इसकी मात्रा है। ठीक है, ये बिंदी जो है ये अंग की मात्रा है, और ये अह है, यानी कि इसके पीछे आप दो बिंदी देख रहे हैं, वही अह की मात्रा है। ठीक है, अह की मात्रा यानी कि दो बिंदी इस तरह का होता है। तो इनको आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सभी व्यंजनों में यानी सभी अक्षरों में लगाना सीखेंगे, और इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग कैसे होता है, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है उन अक्षरों में लगा करके। ठीक है, तो एक बार उसको भी देखेंगे। तो इतना आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, ये पूरे अ से लेकर के अह तक। और चलिए अब हम देखते हैं इस मात्राओं का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर क है। ठीक है, ये क का पूरा 12 खड़ी मात्रा बनाया गया है, यानी कि 12 खड़ी मात्रा जो है इन्हीं मात्राओं को लगा करके बनता है। ठीक है, 12 खड़ी मात्रा में 12 ठो अक्षर होता है। ठीक है, यानी कि
क एक अक्षर है तो क को ही 12 ठो बनाएंगे, ठीक है, यानी कि 12 प्रकार से उसी को बनाएंगे। तो उसे क्या क्या पढ़ते हैं उसको हमें ध्यान देना है, और कौन सी मात्रा के लगने से क्या पढ़ते हैं उसको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप जानते हैं कि क, जैसे यहाँ पे क है, ठीक है, क से कबूतर वाला क, तो उसी का देखिए इसमें आ की मात्रा लगा दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अ का मात्रा तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन देखिए अ की मात्रा नहीं होता है, इसका मतलब अ का साउंड इसी में समाया हुआ है, ठीक है, अ का साउंड क में समाया हुआ है, ठीक है। क, देखिए क, क अ क के बाद अ का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, तो क, इसे क पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए का, इसे पढ़ेंगे का, क्योंकि इसमें आ की मात्रा लगा है। हमने देखा वहाँ पे आ की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है, तो ऐसे मात्रा यहाँ पे आप ऐसे यहाँ पे लगा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे मात्रा लगा हुआ है, तो इसे का पढ़ेंगे। का क्यों पढ़ेंगे इसे? क्योंकि ये आ की मात्रा है, ठीक है, ये आ की मात्रा है इसलिए इसे का पढ़ेंगे। अगर इसमें ई की मात्रा लगेगा, मान के चलिए ये ई है और ये इसकी मात्रा ऐसे होता है, ठीक है, तो इस क में जो है ई की मात्रा जब लग जाता है तो इसे की पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि ये ई के साउंड से इसको आवाज़ करेंगे। यहाँ पे ई है आप देख सकते हैं, और ये इस ई की मात्रा है, तो ये ई की मात्रा इसमें लगा हुआ है, ठीक है, कौन सी ई की? छोटी ई की मात्रा, तो इसे की पढ़ेंगे। जैसे कि छोटी ई को हम कम समय में पढ़ते हैं उसी तरह से इसको भी कम समय में पढ़ेंगे, की, इसे की पढ़ेंगे। और ये है इसमें क में बड़ी की मात्रा लगा है तो इसे ज़्यादा समय में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि इसे पढ़ेंगे की, इसे पढ़ेंगे की और इसे की, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उसी तरह से ऊ, इसमें लगा है ऊ की मात्रा, ठीक है, ये वाला क में ऊ की मात्रा लगा है, तो ऊ की मात्रा कैसे होता है? आपने देखा कि इस तरह का ऊ की मात्रा होता है, ठीक है, ऐसे, तो इसमें ऊ की मात्रा ऐसे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर में, तो ये ऊ की मात्रा है। तो इसी तरह से मात्रा लगता है ऊ का, ठीक है, ऊपर में ही लगता है किसी भी अक्षर के। और जैसे कि यहाँ पे ख, इसमें भी देख सकते हैं, इसमें ऊपर में लगा हुआ है, ठीक है, तो उसी तरह से सभी अक्षर में ऊपर में उसका मात्रा लगता है। तो इसे पढ़ेंगे कू, ठीक है, इसमें ऊ की मात्रा लगा है तो इसे कू पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये है क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा इसमें लगी है, ठीक है, ये क है, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगी है तो इसे कू पढ़ेंगे, इसे कू पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगी है। तो आपने देखा कि बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है, यानी कि इसके उल्टा। तो ये आप यहाँ आप देख सकते हैं, ये इधर से लगा हुआ है, एक इधर से लगा है, ठीक है। अब देखिए के, इसमें ए की मात्रा लगा है, ठीक है, इसमें ए की मात्रा लगा हुआ है तो इसे के पढ़ेंगे। ए की मात्रा एक डंडी ऊपर में, ए की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है, एक डंडी ऐसे, तो ये ए की मात्रा है तो इसमें ए की मात्रा लगा है तो इसे के पढ़ेंगे, यानी के, यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे कै, इसे कै पढ़ेंगे, यानी कि इस क में ए की मात्रा लगा है, ठीक है, ए की मात्रा ऐसे होता है, दो डंडी, ठीक है, ऐसे, तो इसे कै पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऊ के बाद री आता है, ठीक है, तो री का आपने देखा कि री की मात्रा ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, यानी ऐसे होता है री की मात्रा। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे क है तो इसमें री की मात्रा ऐसे लगेगा, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऊ से थोड़ा अलग है, ठीक है, ये ऐसे है, यहाँ पे मुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि ये ऐसे नहीं मुड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये री की मात्रा है, तो री की मात्रा लगने से इसे क्री, क्री पढ़ते, क्री पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मान के चलिए ख होता, ख अगर ख में लगाता यहाँ पे री की मात्रा ऐसे तो इसे ख्री पढ़ते, ठीक है, इसे अंक की मात्रा को हटा देते हैं यहाँ पे, तो इसे हम पढ़ेंगे क्या? ख्री पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे। तो री की मात्रा लगने से री का ही साउंड आता है, ठीक है, इसे साफ कर लेते हैं अब। और आप आगे यहाँ पे देखिए क, इस क में लगा है ओ की मात्रा तो इसको क्या पढ़ेंगे? को पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क, इस क में लगा है ओ की मात्रा तो इसे क पढ़ेंगे और इसे
कंग, कंग पढ़ेंगे क्योंकि इसमें अंग की मात्रा लगा है, ठीक है। अंग की मात्रा ऐसे, ये अंग होता है ना ऐसे, और इसकी मात्रा यहाँ पे ऊपर में ऐसे बिंदी होता है, तो यहाँ पे इस क में बिंदी लगा दिया गया है ऊपर में, ठीक है, जैसे कि कंग में लगा होता है। तो इसका आवाज़ कंग, कंग आएगा, तो इसे कंग पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कह, ये कह है, तो इसमें अह की मात्रा लगाए, ठीक है। अ की मात्रा कैसे होता है, ऐसे होता है, यानी कि पीछे दो बिंदी होता है, तो यहाँ पे दो बिंदी लगा हुआ है, तो इसे कह पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से क से लेकर के पूरे ज्ञ तक, अढ़ अढ़ स्र सभी में जो है इनकी मात्रा लगाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि स्वर की मात्रा सभी में लगाए जाते हैं, तो ये 12 खड़ी बनता है, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम पूरा 12 खड़ी पढ़ेंगे, पूरे अ से लेकर के ज्ञ तक, अढ़ अढ़ स्र सभी का 12 खड़ी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आप इतना याद कर लीजिए कि आपको स्वर की मात्राएं पहचान में आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वर की मात्राएं जो हैं ये पूरे मात्राएं आने चाहिए, ठीक है, कि ये कौन सी मात्रा है और ये किसकी मात्रा है, ये किसकी मात्रा है, ऐसे ये सभी मात्राएं आपको कंठस्थ मालूम होने चाहिए, ठीक है, एक एक करके। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।